हेलो एवरीवन। सो ये व्लॉग है आज बहुत ज़्यादा स्पेशल एंड वन ऑफ द बेस्ट डेज़ इन यूएई वाला मेरा इसमें फीलिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे गए थे घूमने के लिए अबू धाबी यस आइलैंड पे। तो यहाँ पे कैसे है कि आपको यस आइलैंड पे जाना होता है, चाहे तो आप अपना जाके आ जाए या फिर यहाँ पे होटल का स्टे रखें। तो हम रहते हैं दुबई में एंड हमें जाना था अबू धाबी, तो डेली का ट्रैवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हमने सोचा कि हम वहाँ पे जाके होटल में ही रहते हैं। तो हमारा यहाँ पे ट्रैवल चालू हुआ था करीब 9:30 के। हम मॉर्निंग में थोड़ा ज़्यादा जल्दी जाने वाले थे, बट थोड़ा लेट हो गया निकलते निकलते। दैट्स वाई हम यहाँ पे निकले 9:30 बजे एग्जैक्टली एंड पूरा 1.25 घंटे का रास्ता था। और बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे सीन्स आ रहे थे जो मैं रिकॉर्ड करते जा रही थी एंड काफ़ी अच्छा फ़ेम ने डील लिए थे यहाँ पे। हमें कैसा था कि 3 डेज़ का स्टे था, जिसमें हमें कोई 2 स्पॉट्स चूज़ करने थे। तो हमने उसमें एक फरारी वर्ल्ड पहले चूज़ किया था, बट फिर हमने उसे बोला कि किसी ने कहा कि अच्छा नहीं है वो इतना। देन हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था वार्नर्स एंड ब्रदर्स वाला एंड उसके अलावा यस वाटरलैंड। तो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच चुके हैं वार्नर्स एंड ब्रदर्स के करीब, मतलब कि ये साइलेंट में। तो यहाँ पे हमने पहले क्या किया था, थोड़ा सामान था 3 दिन का हमारा, कपड़ा वगैरह। तो वो हमने जाके पहले होटल में जो रूम लिया था वहाँ पे चेक इन किया, सारा सामान रखा एंड कार तो हमारी खुद की थी, तो हम अपने कार से निकल गए थे वार्नर्स एंड ब्रदर्स के लिए। जल्दी से फेरिस तो जब से हम कार में बैठे तब से सो रहा है। फाइनली आई थिंक यस ही वोक अप। नो, इट्स वार्नर एंड ब्रोस। एंड ओ माय गॉड, इतनी ज़्यादा धूप थी कि मुझे है ना सामने का कुछ दिख नहीं रहा था, आँख में खोल नहीं पा रही थी। तो हमने जल्दी से कैप यहाँ पे वेयर कर ली थी एंड फाइनली ये एंट्रेंस है यहाँ पे। और ये जो WB लोगो दिख रहा है, ये देख के मुझे ना अपने बचपन के, मैं कार्टून नेटवर्क पे कार्टून्स देखती थी, स्कूबी डूबी डू हो गया या फिर बग्स बनी हो गया, वो सारे कार्टून का ना फ्लैशबैक में चली गई थी। तो यहाँ पे अंदर जाते साथ हमें मिला भी सबसे पहले बग्स बनी का ये कार्टून जैसा एक आदमी पहना हुआ था कपड़ा। उसके साथ में फेरिस के हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक किए, मेरी फ़ोटो क्लिक की। फिर यहाँ पे हमें एक डील मालूम पड़ी थी जो कि मैं आपको आगे बताऊँगी फ़ोटोज़ के लिए। तो अब यहाँ पे हम एंटर कर रहे हैं मेन वार्नर ब्रदर्स के एंट्रेंस पे। यहाँ पे जाके ऐसा लगा कि कोई ना सिर्फ ड्रीम लैंड पे आ गए हैं यहाँ पे, क्योंकि पूरा क्लोज चैम्बर है, यानी कि पूरा एयर कंडीशनड है, ऊपर छत है पूरी। लेकिन वो छत पे इतना अच्छा ऐसे बिल्कुल स्काई जैसा फीलिंग है ना, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड देन यहाँ पे राइट साइड में सब कैसे ना डमीज़ थी हर चीज़ की, और सब ना कलरफुल छोटे 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 अलग अलग हाउसेस थे। और हर एक जगह पे कोई एक चीज़ चल रही थी, जैसे कि कहीं पे टीम बग्स बनी का कुछ चल रहा है, तो कहीं पे सुपर हीरोज़ जो थे एवेंजर्स थीम वाले वो सब चल रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे राइड पे गए थे, क्योंकि फेरिस को राइड पे जाना था। तो यहाँ पे राइड में पेरेंट्स साथ में बैठ सकते थे, तो फ़हीम हमें रिकॉर्ड कर रहे थे और मैं फेरिस के साथ में जाके बैठी थी, क्योंकि सीट कुछ ज़्यादा ही छोटी थी, तो वहाँ पे सिर्फ मैं एडजस्ट हो सकती थी फेरिस के बाजू में। फिर ये काफ़ी ज़्यादा चाइल्डिश था, बचपन में हम ऐसे बैठते थे, उस तरह की छोटी छोटी कार्स थी एंड किसी के साथ में किसी के पापा बैठे थे, तो कोई मम्मी बैठी थी या फिर 2 बच्चे एक साथ बैठे थे। फिर बाद में ये राइड चालू हुई, तो ये टर्निंग पे तो बड़ी मज़ा आ रही थी, काफ़ी ऐसे ज़ोर से झटका लग रहा था एंड बाकी तो काफ़ी नॉर्मल बोरिंग सा था। बट फिर इसके लिए मुझे साथ में बैठना पड़ा एंड ही वॉज लिटरली इंजॉइंग अलॉट। तो आप मुझे देख सकते हैं यहाँ पे हम कितना ज़्यादा ज़ोर से हंस रहे हैं। और यहाँ पे मैंने एक्चुअली ना गलती से 1.5 लीटर की बॉटल हाथ में ले ली थी और हम बस सोच रहे थे कि कैसे ख़त्म करें, क्योंकि कैसे ना बोझ जैसा लग रहा था कि कहाँ संभालें इसे। तो फेरिस को मैं बीच बीच में पिला रही थी एंड देन फाइनली हमने वो बॉटल कहीं पे छोड़ दी। उसके बाद में हम एक ये एरोप्लेन इस पर बैठे थे। इसमें कैसे था, सामने एक पैर के पास में बटन रहता है, जिसे दबाओगे तो ये एरोप्लेन ऊपर जाती है। तो मुझे 3 राउंड तक तो पता ही नहीं चला वो बटन दबाना है। फिर फ़हीम ने इशारा किया, तब मैंने वो बटन दबाया और फिर एरोप्लेन ऊपर जाने लगी। फिर हम यहाँ से उतरे और फिर हम यहाँ पे अब जा रहे थे दूसरी जगह पे। तो बीच में ऐसे छोटे छोटे से एक्टिविटीज़ था या फिर कुछ ऐसे फ़ोटो क्लिक करने के लिए ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे, तो वहाँ पे हम फ़ोटो खींच रहे थे। और फेरिस इज़ बिग फ़ैन ऑफ एक्सकेवेटर या फिर कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स का। तो जैसे ही इसने ये व्हीकल देखा, ये वेंट क्रेजी। तो वहाँ पे जाके इसके बहुत सारे हमने फ़ोटोज़ लिए। हाँ चलो पापा, पापा आगे गए, देखो वो है वहाँ पे कैरिजोल। पापा कहाँ गए? शट अप फेरिस, पापा कहाँ हैं? कम कम स्मेल।
हाँ एंड फाइनली हम यहाँ पे चले गए अंदर स्कूबी डूबी डू थीम में। तो एक यहाँ पे अंदर राइड टाइप थी जिसमें हमको बैठना था एंड वो सब पूरा जैसे जैसे एक है ना स्कूबी डू का पूरा एपिसोड चल रहा है एंड उसमें हम पार्ट है, मतलब कि पूरा उसी तरह से ना सेटअप किया हुआ है। तो उसमें काफ़ी मज़ा आई। हालांकि ये वाला जो कार्टून है फेरिस के लिए बहुत नया था क्योंकि फेरिस ने कभी भी स्कूबी डूबी डू नहीं देखा है। ये सब हमारे जो 90s की जनरेशन है, मुझे पता है उन्हें ही ज़्यादा मालूम होगा क्योंकि अभी तो बच्चे पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स देखते हैं। स्कूबी डू मतलब क्रेज़ हुआ करता था पहले हमारे टाइम में। तो हमें यानी कि फेरिस और मुझे काफ़ी मज़ा आ रही थी, बट फेरिस के लिए सब कुछ जो भी कैरेक्टर्स थे सब नए थे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर एक एपिसोड चल रहा था, लेकिन मैंने भी इतना नहीं देखा है, बट फ़हीम का ये काफ़ी फेवरेट कार्टून हुआ करता था। तो फ़हीम को सारे कैरेक्टर्स पता थे, तो वो हम दोनों को बता रहे थे लिटरली कि ये चीज़ है, ये वाला कैरेक्टर है, यहाँ पे ये चीज़ें हो रही है। तो इसमें काफ़ी मज़ा आई। तो आप यहाँ पे भी वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शोर था अंदर, लेकिन वर्थ था। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की थी ना, यहाँ पे हर एक जो भी ऑब्जेक्ट रखा था जब हम एंट्री किए तब से लेके यहाँ से निकलने तक, सारे ऑब्जेक्ट्स है ना, आपने अगर वो कार्टून्स देखे होंगे इसको डी तो उसमें जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे होंगे उसके वॉल पे हो या उसके फ्लोर पे हो या उसके घर में हो, सारे ऑब्जेक्ट्स थे सेम टू सेम। और यहाँ पे जैसे कैसा स्कैरी बू करके आया था तो फेरिस डर गया था। और फिर ये होता है हमारा यहाँ से एग्ज़िट। और आप जो यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं ना रोलर कोस्टर टाइप, यहाँ पे हमने फेरिस को बिठा दिया था। अब हमें नहीं मालूम था ये इतना स्कैरी है। उससे हमने पूछा कि बच्चा बैठ सकता है हाइट के हिसाब से, उसने हाइट मेजर किया एंड कहा कि हाँ बैठ सकता है। और ये ज़्यादा इतनी स्कैरी राइड थी कि फेरिस काफ़ी डर गया था, बट हमें तो काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद में फिर हम लोग डैशिंग कार में गए थे, वहाँ पे थोड़ा सा प्ले किए। बहुत सारी चीज़ों पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि कहीं पे या तो अलाउड नहीं था या तो मैं अपने मज़े लेने में भूल जा रही थी रिकॉर्ड ही करने के लिए। तो राइड पे तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जो रोलर कोस्टर था उस पर हम नॉर्मल से बैठे थे एंड जो नीचे फिर डैशिंग कार हम बैठे थे उसमें भी फ़हीम, मैं और फेरिस हम तीनों बैठे थे, तभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। फिर यहाँ पे एक ऐसे ओपन ग्राउंड जैसा था जहाँ पे 3 बग्स और 3 डेफी ऐसे करके शो चल रहा था। तो यहाँ पे जैसे हम डोनाल्ड डक और जो बग्स बने रहते हैं उनकी 2 टीम में कुछ शो चालू होने वाला था। तो उससे पहले फेरिस के अंदर का डांस स्टार्ट किया था। फेरिस आई डोंट नो वाई इतना डांस कर रहा था क्योंकि काफ़ी यहाँ पे शोर और म्यूज़िक थी ना इसके लिए। और प्लस इसके बाजू में भी एक बच्ची बैठी थी, वो भी उसके साथ में खड़े होकर डांस करने लगी फेरिस का डांस देख के। और फिर कुछ ही टाइम में जब सारे लोग जमा हो गए यहाँ पे तो 5 मिनट्स के अंदर फिर यहाँ पे शो चालू हो गया। You got it. Daffy, 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 Daffy. Boom, boom, boom. Great work, team. Ladies, gentlemen, tunes of all ages, get ready for some wacky sports action. तो बस हमें और भी चीज़ें कवर करनी थी, इसके लिए हम यहाँ से जल्दी ही निकल गए। काफ़ी लंबा शो था, इसके बाद में भी बहुत सी चीज़ें हुई थी, तो हम लेकिन दूसरी जगह एक्सप्लोर करने निकल गए थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के बाद में। काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह चल रहा था। हाँ, तो अब जो हम ये कैरेक्टर ये कैरेक्टर फेरिस को अच्छे से पता था, जो कि था बैटमैन। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कूल कार थी यहाँ पे बैटमैन की, जो हम कार्टून्स में देखते हैं ना एक्चुअल में, वो वाली कार सेम। तो वो कार देख के फेरिस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली और फिर वहाँ पे लेकिन है ना वीडियोज़ अलाउड नहीं थे। तो हमको कैसा क्या रहता है कि एक यहाँ पे फेरिस को अलाउड नहीं था, तो हम यहाँ पे टर्न बाय टर्न गए थे। फेरिस को लेके पहले मैं खड़ी थी, फ़हीम गए, फिर फ़हीम के बाद में मैं गई और फेरिस को फ़हीम लेके खड़े थे। तो नॉर्मली सिर्फ एक लिफ्ट से लेके जाते हैं एक राइड पे एंड देन वहाँ पे आपको जो भी है बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। 3D ग्लासेस पहन के रखना रहता है और ऐसा लगता है कि आप वो जो बैटमैन है उसके पूरे जर्नी में हो। इतना सुपर हीरोज़ का मुझे तो पता नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी मज़ा आया। उसके बाद में हम नीचे आए, फिर यहाँ पे मिरर मेज़ था जिसमें हम गए
और जोकर का थीम था शायद से ये, तो यहाँ पे जोकर वाले थीम में हम जा रहे हैं अंदर। और यहाँ पे भी जो है कि 3D वाला ही कुछ था, बहुत सारी जगह पे किसी 3D का ही सिस्टम था, तो वो आपको ग्लासेस पहन के इंजॉय करना था। एंड देन यहाँ पे स्लाइड थी, तो ये स्लाइड में भी हम गए। फिर एक ये बहुत ज़्यादा फ़नी सा क्वर्की सा एक चीज़ था, स्लाइड से फ़हीम आ गए और मुझे पता नहीं था। मैं जैसे ही सीट पे बैठी, मेरा रिएक्शन देखना आप, मुझे फ़हीम ने बोला सीट पे बैठ जाओ। तो बाद में पता चला इट वॉज़ नॉट अ बिग डील, सिर्फ वहाँ पे सीट पे कुछ सेंसर था जिस पे बैठो तो वो जोकर जल्दी से आ जाता है सामने और लाइट चालू हो जाती है। बस इसके बाद में फिर हम लोग एक राइड में गए थे। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ एक स्टोरी चल रही है जिसमें आपको 3D ग्लासेस पहनने हैं और एक गन मिलती है हाथ में, इससे एक ऐसे लेज़र बीम जैसा जाता है डॉट सा, वो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें शूट करनी है। उसमें ऑब्जेक्ट दिया रहता है आपको कि शूट दिस आइटम, तो वो आपको शूट करना है। और उसके बाद हम चले गए फिर से अपना बचपन जीने, यानी कि कैरोज़ल पे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आई। अलग अलग जो भी वार्नर ब्रदर्स में जो भी कार्टून होते हैं ना, This is Tom and Jerry show. बिल्ले पे बैठा है। तो वो सब टाइप के यहाँ पे झूले थे, उसमें आपको बैठना था। फिल्डस्टोन था, तो इस सब में हम बैठे यहाँ पे। फ़हीम अलग पे बैठे, मैं अलग पे, फेरिस अलग पे। और फिर बाद में हमने एक्चुअली ना यहाँ पे लंच जो किया, वो लंच भी हमने ना फिल्डस्टोन थीम था वहाँ पे किया, लेकिन मैं रिकॉर्ड करने अगेन भूल गई। तो वहाँ पे हमने नॉर्मल बर्गर्स और सैंडविचेस वगैरह खाए थे। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बोरिंग राइड थी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्लो स्पीड में था। इसके बाद में हम फिर गए थे सुपरमैन के थीम में, जहाँ पे आपको सिर्फ उसकी एक अलग से स्टोरी बताता है वो राइड शुरू करने से पहले। तो आपको पहले वीडियो वॉच करना है, उसके बाद में आप राइड में जाके इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो यहाँ पे हर जो भी सुपर कैरेक्टर थे उनके एक ड्यूब जैसे थे जिनके हाथ में आप जाके फ़ोटो खिंचा सकते हैं। तो हमने ऑलमोस्ट बहुत सारे के साथ में फ़ोटो खिंचाया। और फिर हम यहाँ पे अंदर अब जा रहे हैं सुपरमैन राइड में। तो यहाँ पे फेरिस जो है खुद सुपरमैन से बात करके पोज देने के लिए बता रहा था कि आप ऐसे कमर पे हाथ रख के फ़ोटोज़ खिंचाओ। तो उसमें काफ़ी मज़ा आई। सुपरमैन वॉज वेरी इम्प्रेस टू टॉक टू हिम। उसके बाद में हम चले गए यहाँ पे सुपरमैन राइड में। तो ये भी थोड़ी बचकानी थी, बट फेरिस के साथ में सब चीज़ में मज़ा आ रही थी करने के लिए। तो ये राइड में भी आपको नॉर्मल जिस सीट पर बैठना था एंड सामने एक स्क्रीन थी, ऐसा लगेगा कि आप खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। और अब जो हम यहाँ राइड के लिए जा रहे हैं, इट वॉज़ वन ऑफ माई फेवरेट वन। ये थी ग्रीन लैंटर्न वाली स्लाइड, जिसमें हमें बहुत ज़्यादा वेटिंग करनी पड़ी थी। लाइक लिटरली हम 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे रुके थे और ऐसा था कि हम आके फंस गए थे। अब यहाँ पे आए हैं तो जाने के लिए फिर अलग तरह से दूसरी तरफ से गेट था, अब यहाँ पे आ गए तो आ ही गए। फिर हम लोग यहाँ पे वेट करे बहुत सारा, एंड अगेन वहाँ पे रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो मुझे मोबाइल ही निकालने मना कर दिया था स्टार्टिंग में ही, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट इट वाज वन ऑफ द अमेजिंग राइड। अगर आप कभी जाएंगे ना वार्नर ब्रदर्स, तो ये ग्रीन लैंटर्न वाला बिल्कुल मिस मत करना, बहुत मज़ा आई थी। लाइक मतलब इतना अच्छा उसमें ऐसे स्क्रीनिंग था, साउंड इफेक्ट था, और सब जो चीज़ें हो रही थी ना, ऐसा लग रहा था कि बस मज़ा आ गया, थोड़ा और लंबा होता ये शो। तो उसमें काफ़ी मज़ा आया था, तो ये ज़रूर मिस मत करना बिल्कुल भी आप। फिर लास्ट ये पार्ट था हमारा, हमें यहाँ पे 7 o'clock को ये बंद होता है, तो 7 o'clock तक हमने काफ़ी इन्जॉय किया। और यहाँ पे हम 6:45 बजे कुछ पहुँचे थे, 15 मिनट्स ही था। तो इसमें फेरिस ने जी भर के मज़े किया था ये राइड में, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ स्लाइड थी बच्चों के लिए, ऊपर थोड़ा सा ऐसे रस्सी रोप ये वो सब थोड़े से गेम्स थे, उसमें खेलते खेलते इन्जॉय किया। अब जब मैं आपको फ़ोटोज़ का बता रही थी ना, तो हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ फ्रेम करवा के लिया था इस तरह से बुक में, तो इसका हमें देना पड़ा था 350 AED। यहाँ पे आपके इन्होंने जो भी रैंडम फ़ोटोज़ खींचे हो या फिर आपने पोस्ट किए हो ना फ़ोटो, वो सब आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, क्योंकि ये लोग रैंडमली फ़ोटोज़ खींचते रहते हैं। एंड इसके अलावा आपको अपने चॉइस के कोई भी 4 फ़ोटोज़ आप एट द एंड ऑफ द शो, एट द एंड ऑफ द टूर एक काउंटर रहता है, वहाँ पे जाके सेलेक्ट करके 4 फ़ोटोज़ आप अपने कोई भी एल्बम करवा सकते हैं। तो हमने अपने ये 4 फ़ोटोज़ एल्बम करवाए, एंड जो बाकी हमें रैंडम जो वार्नर ब्रदर्स ने ही उसके हिडन कैमराज ने हमारे पिक्चर्स लिए थे, वो हमें सॉफ्ट कॉपीज़ मिल गई थी, जो कि हमारे फ़ोन में आ गई थी स्कैनर करने पर। उनके वहाँ पर एक स्कैनर रहता है, वो यूज़ करने पर। तो इस तरह से ये राइड काफ़ी मज़ेदार थी, दिन काफ़ी मज़ेदार था, काफ़ी मज़ा आया। एंड देन एट दी एंड हमने यहाँ पे, मैंने अपनी पूरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम, आई थिंक मैंने सुना था सिर्फ बहुत पहले, लेकिन अपनी आंखों से मैंने पहली बार देखा ड्राइवरलेस कैब्स थी ये। इसमें ड्राइवर नहीं रहते, बट ये कैब्स है, ड्राइवर के बिना ये कैब चलती है। तो इतना अमेजिंग लगा था। उसके बाद में हम फिर आ गए होटल में अपने, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, एंड देन हम लोग दूसरे होटल में गए यहाँ पे डिनर करने। एंड मैंने यहाँ पे फेम को बोल के रखा था कि प्लीज़ हम 3 दिन जो जा रहे हैं ना घूमने के लिए, इसमें मुझे खाने में सिर्फ बूफ़े ही चाहिए, क्योंकि मुझे बूफ़े में बड़ा मज़ा आता है।
जो मन चाहे थोड़ा बहुत लो, टेस्ट करो, खाओ, बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे इसके बाद में बूफे में ही गए थे डिनर करने के लिए, फिर घर पे आ गए यानी कि होटल रूम में, एंड देन हम सो गए। काफ़ी मज़ा आई क्योंकि नेक्स्ट डे हमें अब निकलना था वाटर पार्क के लिए। तो ये होटल रूम है हमारा, छोटा सा, कोजी सा और काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी अच्छी होटल थी। एंड जो हॉस्पिटैलिटी थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। और यहाँ पे हमें जो इंक्लूडिंग था यहाँ पे होटल का ब्रेकफास्ट, तो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके इस तरह से अब निकल गए यस वाटरलैंड के लिए। तो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आई। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था क्योंकि आप पानी में जा रहे हो तो कैमरा कैरी नहीं कर सकते हो। फिर भी मैंने कुछ वीडियोस निकाले जो कि हमने एटलांटिस एक्वा पार्क में हम जब गए थे ना, तभी हमने एक वाटर पार्क में वहाँ पे कवर लिया था फ़ोन का, जो कि वाटर प्रूफ रहता है, आप उसकी वजह से फ़ोन अपना पानी में लेके जा सकते हैं। तो वो कवर आई थिंक आईफोन्स के लिए अच्छा है, तो फ़हीम के फ़ोन में वो बहुत यूज़ हुआ, वो मैंने फ़हीम के फ़ोन में लगाया था और हमने कुछ वीडियोज़ और फ़ोटोज़ लिए फिर। लेकिन वो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं क्योंकि मेरे फ़ोन में कोई भी वीडियोज़ या फ़ोटोज़ नहीं हैं। तो इस तरह से हमारा 3 डेज़ का स्टेकेशन होता है यहाँ पे ख़त्म यस आइलैंड अबू धाबी में। तो इट वाज़ वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप अगर जाए तो अपने हिसाब से कोई भी स्पॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे यस वाटर वर्ल्ड और उसके अलावा वार्नर्स एंड ब्रदर्स सेलेक्ट किया था, जो कि काफ़ी अमेजिंग था। इसके बाद हम फिर घर पे आए, फ्रेशन अप हुए एंड हम अपने घर के लिए निकल गए। तो यहाँ पे हमने टोटल पे किया था जो 3000 AD पे किया था 3 डेज़ के स्टेकेशन के लिए, जिसमें एवरीथिंग इंक्लूडेड था। सिर्फ जो हमारे कार का पेट्रोल वगैरह जा रहा था वो अलग से था ऑफ कोर्स, एंड जो भी हमने खाना पीना बाहर से अगर किया होगा वो अलग से था। बट होटल में जो हम डिनर कर रहे थे एंड जो हमने ब्रेकफास्ट किया था वो सारा होटल में इंक्लूडेड था। सिर्फ जो लंच था वो हमें खुद से करना था, तो हम लंच बाहर ही कर रहे थे 2 दिन, और तीसरे दिन तो हम सुबह सुबह ही निकल गए थे वहाँ से। तो इस तरह से ये वीडियो होता है ख़त्म। अगर पसंद आया तो इसे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। बाय।